মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি তোমালোকৰ বাবে ক্লাছ 8ৰ হিন্দীৰ লেছন নম্বৰ 13ৰ মেৰা নয়া বচপন নামৰ পাঠৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। अभ्यासमाला 1 नंबर दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसका क नंबर क्वेश्चन में दिया है, बचपन में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जिसकी बार बार याद आती है। इसका उत्तर होगा, बचपन में हमारे मन निर्भय तथा सचोट होता है। हमें किसी का भी भय नहीं होता। निर्भय मन से हम खाते, खेलते तथा उछल कूद करते हैं। बिना किसी स्वार्थों के हम सभी को दोस्त करते हैं और उनके साथ मस्ती मजाक करते हैं। बचपन की यही खास विशेषताएं है जिसकी हमें बार बार याद आती है। কিয়নো সৰু থাকোঁতে আমি বিনা স্বাৰ্থত বন্ধু বনাওঁ, কোনো ধৰণৰ ভয় নাথাকে, কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাথাকে, সেইকাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে। ख नंबर क्वेश्चन में दिया है, कवित्री क्यों चाहती है कि उनका बचपन फिर से लौट आए। इसका उत्तर होगा, कवित्री जब छोटी बच्ची थी तब वो अपने आंगन में बिना किसी भय के यहाँ वहाँ फिरा करती थी। तो अब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। दिन भर खेलती और भूख लगने पर माँ उसे खाना खिला दिया करती थी। रोने पर माँ उसे गोदों में उठाकर चुपचाप चूम कर गले को सूख दिया करती थी। बचपन का वो सरल जीवन जिसमें सिर्फ प्यार था, उसमें किसी प्रकार का छल या पाप नहीं था। बचपन की इन्हीं यादों को याद कर कवित्री चाहती है कि उनका बचपन फिर से लौट आए। ग नंबर क्वेश्चन दिया है, वो प्यार जीवन निष्पाप का अर्थ स्पष्ट करो। इसका उत्तर होगा, वो प्यार जीवन निष्पाप, इसका अर्थ यही है कि बचपन में हर एक बच्चे का दिल साफ और निर्मल होता है। बचपन का समय ही एक ऐसा समय है जिसमें न छल है न कपट, वो बिल्कुल पाप से मुक्त होता है, अर्थात निष्पाप होते हैं। हाँ नंबर क्वेश्चन में दिया है, मेरे नया बचपन कविता का प्रतियाद को स्पष्ट करो। इसका उत्तर होगा, मेरे नया बचपन नामक कविता के माध्यम से सुभद्र कुमारी चौहान ने अपनी बेटी के रूप में अपने ही बचपन को याद किया है। इनका कहना है कि इनको बचपन की वो मधुर स्मृति याद आ जाती है जब वो आंगन में खेला करती थी, माँ के हाथों से खाना खाया करती थी, चिंता रहित निर्भय होकर यहाँ वहाँ फिरा करती थी। बचपन का यह अतुलित आनंद कवित्री भुला नहीं सकती। इसीलिए बचपन को याद कर कवित्री बचपन को बुलाती है। कवित्री को फिर से बचपन जाने का अनुभव अपनी बेटी के रूप में प्राप्त हुआ। जो बचपन उससे भाग गया था वो फिर से बच्ची के रूप में लौट आया। जब बच्ची माँ को मिट्टी खिलाने आती है तब उस बात से खुश होकर कवित्री भी बच्ची बन जाती है और उसके साथ खूब खेलती, उसकी तरह खाती तथा तुतलाती है। अंत कवित्री कहना चाहती है कि बचपन का समय ही एक ऐसा समय होता है जिसमें न छल कपट होता है और न छुआछूत भी भावना का उत्पन्न होता है। वो बिल्कुल निर्भय तथा निष्पाप होती है।
2 नंबर क्वेश्चन में दिया है आशय स्पष्ट करो। क नंबर क्वेश्चन दिया से बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, नया ले नया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। इसका उत्तर होगा, इसका आशय वो है कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बचपन को याद कर बचपन से कहती है कि बचपन मेरी मधुर यादें मुझे बार बार याद दिलाती है। बचपन का वो खेलना, खाना, उछल कूद करना, माँ के द्वारा गोदों में उठाकर प्यार करना, ऐसे उनके स्मृतियों कवित्री को बचपन का स्मरण करा जाती है। अब जब वो बड़ी हो चुकी है, उन्होंने अपने जीवन की सबसे खुशी भरे पल को गंवा दिया है। इसीलिए कवित्री बचपन को ही कहती है कि मेरी जीवन की सबसे मस्त भरी खुशी तू मेरे से ले गया। ख नंबर में दिया है मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बेटिया मेरी, ननद बन फूल उठी। इसका उत्तर होगा वो छोटी सी कुटिया मेरी। इसका उत्तर होगा, इसका आशय वो है कि जब कवित्री अपने बचपन की यादों में खोकर अपने बचपन को बुला रही थी, उसी समय उसकी बेटियां आकर माँ आओ कहकर पुकारने लगी। उसके पुकारने से कवित्री का नंदन समान छोटी सी कुरिया फूल की तरह खिल उठा। उसके बुलाने से कवित्री को ऐसी एहसास हुआ कि मानो उनका बचपन वापस लौट आ गया। 3 नंबर दिया से निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्पों को चुनो। क नंबर दिया से कवित्री को बार बार बचपन की याद आती है क्योंकि, इसका उत्तर होगा बचपन अतुलनीय आनंद का भंडार होता है। ख नंबर में दिया है बड़े बड़े मोती आंसू जयमाला पहनाते थे। ग नंबर दिया से बचपन में रोने पर कवित्री की माँ, इसका उत्तर होगा उन्हें गोद में उठाकर खूब प्यार करती थी। ख नंबर दिया से कवित्री की बिटिया उन्हें क्या खिलाने आई थी, उत्तर होगा मिट्टी। 4 नंबर में दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दो। क नंबर क्वेश्चन तो है मेरा नया बचपन कवित्री की रचयिता कौन है, कविता का रचयिता कौन है, इसका उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ख नंबर क्वेश्चन दिया से कवित्री किसे बुला रही थी, इसका उत्तर होगा कवित्री अपने बचपन को बुला रही थी। ग नंबर क्वेश्चन दिया से कवित्री क्यों नया जीवन किस रूप में प्राप्त हुआ, इसका उत्तर होगा ग नंबर क्वेश्चन दिया से कवित्री को नया जीवन किस रूप में प्राप्त हुआ, इसका उत्तर होगा कवित्री को नया जीवन अपनी बिटिया की मशगूल मूर्ति देखकर प्राप्त हुआ। ख नंबर क्वेश्चन में दिया है कवित्री को मिट्टी खिलाने कौन आई थी, इसका उत्तर होगा कवित्री को मिट्टी खिलाने उनकी बिटिया आई थी। ग नंबर क्वेश्चन दिया से अपनी बिटिया को किस बात से कवित्री बहुत खुश हुआ, इसका उत्तर होगा बिटिया द्वारा अपनी माँ को मिट्टी खिलाने को बात से कवित्री बहुत खुश हुई। 4 नंबर क्वेश्चन दिया से कवित्री के पास बचपन क्या बनकर आया, इसका उत्तर होगा कवित्री के पास बचपन बेटी बनकर आया। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसकी मशगूल मूर्ति देखकर कवित्री में नवजीवन जाग उठा, इसका उत्तर होगा अपनी बेटिया के मशगूल मूर्ति देखकर कवित्री में नवजीवन जाग उठा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया से क्या तुम्हें भी बचपन प्रिय है, इसका उत्तर होगा हाँ मुझे भी बचपन प्रिय है।